सफल कृपा होने लगती। बस जरा सा विभूति जब ये टेढ़ी करते हैं तो प्रलय हो जाता है, मुस्कुराते हैं तो पूरा सृष्टि बनकर तैयार हो जाता है। ये परमात्मा की लीला है। इसलिए तो कह रहे हैं सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं, और इधर परीक्षित जी को सुखदेव जी बता रहे हैं। कलयुग शरण में गया राजा परीक्षित के और उनके चरणों में गिर गया। बोले हमें अपने राज्य में रहने की अनुमति दे दीजिए। बोले रहना चाहते हो, शरण में आ गए हो, हमारे दादा परदादा कह के गए हैं कि जो शरण में आ जाए उसकी रक्षा करना। चलो ठीक है, तो एक काम ऐसा करो कि जहां पर जुआ लोग खेलते हो वहां जाकर के रहना। जुआ? अच्छा। दूसरा कोई जगह जहां लोग पीते हो, दूध नहीं पीते हो, पीते हो, हाँ, मदिरा पान जहां करते हो वहां जाकर के तुम रहना। ये भी नहीं ठीक लग रहा है, कुछ दूसरा बताइए। 2 जगह तो बता दिए, लेकिन तीसरा कोई बढ़िया। तीसरा जहां पर ताश पत्ते खेले जा रहे हो, लोग आपस में लड़ाई झगड़ा जहां कर ले वहां पर जाकर के रहो। द्रुत पान वेश्यागमन जहां होता हो वहां जाकर के रहो। महाराज सब जगह जो दिए, चारों दिए, लेकिन सब हमको अच्छा नहीं लग रहा। जबकि उसको अच्छा लग रहा है, लेकिन कह रहा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि जब तक राजा परीक्षित रहेंगे तब तक ये सब जो है उनके राज्य में होने वाला नहीं है, तो मेरा प्रभाव कैसे पड़ेगा। महाराज कुछ तो अच्छा जगह चाहिए। तो एक काम करो, तुम्हारा वास स्वर्ण में भी होगा, सोने में। सोने का मतलब कि सोने में नहीं, आप लोग मत सोइएगा। सोना चांदी जो होता है तो वो सोने में आपका वास होगा। बोले महाराज बहुत कृपा की आपने। और मुकुट जो धारण किए थे राजा परीक्षित, उनकी मुकुट में जाकर के बैठ गए। जाके बैठा तो खूब प्रसन्न हुआ। वाह, बहुत अच्छा जगह मिली। मति घूम गई, मति उनकी घूम गई। मति कौन है? मंथरा है। मंथरा ही मति है। राम का राज्याभिषेक होने वाला था, जाकर के ऐसा घुमाई मति। क्या नाम था? कैकेयी नाम था। ऐसा मति घुमाई कि बोले कि आप वरदान मांग लो, 2 वरदान मांग लो जो कहे थे। बोले क्या क्या मांगे? तो बोले कि एक में राम को वन मांगो और अपने पुत्र को राज्य मांगना। बोले इस समय कहना ठीक, इसी समय सही है, क्योंकि मंथरा मथ रही थी, वो मायके से आई हुई थी कैकेयी के। हाँ, कैकेयी के मायके से आई थी। कैकेयी नरेश की पुत्री थी। तो आप लोग भी मंथरा से बच के रहिएगा। अपना दिमाग, बड़े बुजुर्गों की राय लेकर के काम करिए, कोई काम बिगड़ेगा नहीं। और जहां दूसरे के चक्कर में पड़े, अड़ोसी पड़ोसी धड़ोसी के चक्कर में, बहनी कहा तो फलना बहुत बुराई करेंगे, अरे मत जइया, हो गया का पता ना बुराई की कि नहीं की, लेकिन हो गया, इतना काफी। जैसे नारद जी थे, माता पार्वती जी के यहाँ गए, बड़े दिन के बाद आगमन हुआ महाराज आपका। बोले हाँ, प्रभु कहाँ है? बोले वो तो ध्यान में, क्योंकि लक्ष्मी जी सरस्वती जी में वो लड़ाई कई बार लगा चुके थे, लेकिन भगवान शंकर पार्वती जी में लड़ाई नहीं हुई थी, कभी हुई ही नहीं।
बोले आज यहाँ भी चल के थोड़ा सा ठोक पीट देता हूँ। और पहुंचे नारद जी और जाकर के बोले कि प्रभु कहाँ है, दर्शन करना चाहते हैं। बोले वो तो थोड़ा ध्यान कर रहे हैं, आप बैठिए, बड़े दिन बाद आए। लक्ष्मी जी का क्या हाल है? नहीं नहीं, बहुत याद करती हैं आपको, वो तो बहुत प्रसन्न है, आपको कहिए कि थोड़ा समाचार लेते आइएगा। तो हम आ गए। अच्छा, ब्रह्माणी कैसी? वो भी अच्छी है। अच्छा, आपको आपके पति बहुत प्रेम करते? अरे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि कोई बात नहीं छुपाते। हाँ, जो गुरु मंत्र देते हैं उस मंत्र को गोपनीय रखा जाता है, उस मंत्र का भी हमको रोज पाठ सुनाते हैं। जो उनको ध्यान में देखते हैं परमात्मा, वो सब बताते हैं, बहुत मानते हैं। अच्छा, तब तो आपको ये जरूर बताए होंगे कि वो मुंड की माला, हाँ इसके बारे में तो बताए नहीं कभी। आज आने दीजिए, आज पूछूंगी कि क्या है माला का राज, पूछूंगी। तो नारायण की सब प्रेरणा से ही सब होता है। और जाते जाते जब उनका ध्यान टूटने लगा, पहले कूप भवन होता था, अब कूप भवन गायब हो गया है। अब कूप भवन के जगह पर रेस्टोरेंट में ले जाना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है, मनाना पड़ता है। लोग पहले मनाते थे, कूप भवन में स्त्रियां चली जाती थी तो बड़ा मनौती मनाया जाता था, कायदे से मनाते थे। वो सब हम नहीं बता सकते यहाँ से बैठ करके, इसलिए आप लोग बस मान जाए। कैसे मानना? इस प्रकार से कूप भवन था। अब पार्वती जी को भवन पूरा वस्त्र वस्त्र सब फेंक उक करके एकदम पड़ गए। अब इधर भगवान शंकर जी जब आए, बोले उमा कहाँ है, मेरी गौरी कहाँ है? तो बोले कि प्रभु अभी तो थी, वो उस पे कूप भवन लिखा था कंदरा में, उधर कूप भवन में। हैं, ऐसा क्या हो गया? कोई आया था क्या? बोले हाँ हाँ, वो नारद जी आए थे। बोले बस 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 बस, हमको लगा कि कोई जरूर आया होगा, तो इसलिए ऐसा घटना घट गई। चलो, जब जो होना होता है तभी होता है। पार्वती जी को वही अमर कथा सुना रहे थे, उसमें भी वो सो गई, पूरी कथा ही नहीं सुन पाई। फिर कथा उनको सुनाए हैं, तब जाकर के वो अमर हुई है। इस प्रकार से अच्छा, नारद जी का मतलब आप लोग ये समझे, नारद और नारदी, नारद जी का विवाह हुआ है कि नहीं? नारद जी का विवाह हुआ है कि नहीं? हाँ, हुआ है ना? बोलो ठीक। तो जैसे नारद होते हैं वैसे नारदी भी होती है। हाँ, उनकी पत्नी नारदी, जो नारद होंगे उनकी पत्नी नारदी, यही ना होता है। तो इस प्रकार से समझिए कि जो व्यक्ति कथा में आवे, बैठे, फिर जाए, फिर आए, बैठे, फिर जाए, ये कई बार वो करे, आए जाए, समझिए कि इसमें नारद जी आ गए हैं। क्योंकि नारद जी को श्राप है, जितना देर गाय दूध जाती है, उतने देर से ज्यादा एक जगह टिक नहीं सकते। श्राप लगा। क्यों श्राप लगा? कथाएं बहुत हैं, तो इस प्रकार से उनको श्राप इसलिए लगा कि मनु महाराज जो थे, इधर दक्ष जो थे, उनके कई पुत्र थे, ऐसा प्रवचन दिए कि सब जंगले में निकल गए। अर्थात नारद जी का जिसको दर्शन हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। सब निकल गए, कोई नहीं रहा। उनकी पुत्रियां 27 पुत्रियां थी, वो 27 नक्षत्र हैं, चंद्रमा से विवाह हुआ था। आगे कथा में आएगी। इस प्रकार से ये नारद जी जहां रहते हैं वो उतने देर रुक सकते हैं। नारद का मतलब भी आप समझिए, नारद
नारम इति ददात ज्ञानम नारदः, जो नारद हैं वो ज्ञान देते हैं, सही रास्ता बताते हैं, मार्ग बताते हैं। और नारद ना माने नहीं, रद माने बेकार, जो कह दे वो बेकार ना हो, वो नारद है। और नारद वही व्यक्ति होता है जो सही बोलता है। देवर्षि नारद का अवतार परमात्मा का ही अवतार है तीसरा, जिसमें कि वो कभी गलत बोलते ही नहीं, जो आपकी बात है वो सही बता देता है। वो तो बताए आपकी मुंडमाला कैसे क्या है, वो सब बता दिए घटना। अब आप लड़ो तो उनकी क्या गलती है, वो सत्य बोलते थे। इस प्रकार से कलयुग जो है 4 स्थानों और 5वां स्वर्ण में कलयुग का वास है। और कलयुग के वास में ये जो स्वर्ण है ना, स्वर्ण भी 2 प्रकार के होते हैं। जो पाप के द्वारा कमाया गया हो, जो लूट करके किसी को तकलीफ दे करके स्वर्ण कमाया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और जो पुरुषार्थ से कमा करके लाते हैं, उसमें परमात्मा का वास होता है। हिरण्यगर्भ संवर्तताते भूतस्य जातः पतिरेक यासी सदा धारणीं पृथ्वी दामां कस्मै देवाय हविषा विधीमः। हिरण्यवर्ग, हिरण्य माने सोना होता है। जो शालिग्राम है, शालिग्राम में हिरण्य अर्थात वो स्वर्ण के समान है, सोना है। इस प्रकार से परीक्षित जी को जब कलयुग असवार हुआ, उनकी मति घूमी और दक्षिण दिशा की ओर जा रहे थे। रास्ते में जो है सभी जो उनके कलयुग के भक्त थे, अधर्म लोभ मोह सब घेर लिए और बारी बारी से आक्रमण किए। उनके साथ विश्वसनीय 7-8 सैनिक रहते थे राजा परीक्षित के साथ, और जा रहे थे। वो कहाँ जा रहे थे वो बताएंगे बाद में। वो जा रहे थे, बस इतना समझिए, दक्षिण दिशा की तरफ। और फिर चारों जो है घेर लिए, और घेरने के बाद ऐसा मति किए कि श्रृंगी ऋषि जो थे उनको श्राप देना पड़ा, क्योंकि समीक जी जो थे उनके पुत्र थे और बैठे हुए थे अपने आश्रम में। इनको प्यास लगी, राजा परीक्षित को, उनके घोड़े को भी प्यास लगी जिसका नाम वेग था। दोनों को प्यास लगी और बोले कि मैं समझ रहा हूं कि आपको प्यास लगी है, हमें भी भूख प्यास लगी है, कहीं न कहीं कोई परमात्मा कृष्ण जरूर कृपा करेंगे। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण करते हुए जा रहे हैं। तब तक उनका पर्णकुटी दिखाई पड़ा समीक जी का। पहुंच गए, बोले राजन हम बड़े प्यासे हैं, मेरा घोड़ा भी कई दिनों से प्यासा है। आज 3 रात्रि बीत गई, 3 दिन बीत गया, मैं बहुत दूर से आ रहा हूं, मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। वो ध्यान मस्त थे। इसके बाद मुकुट में तो कलयुग बैठा था, उसने दूसरा प्रहार किया, क्रोध को भेजा। इनको क्रोध दिखाओ, पाखंड दिखाओ। ये पाखंडी है, ये तपस्या नहीं कर रहा, ये ऋषि नहीं है, ये पाखंडी है। अब जैसे आप लोग ये समझें, बकुला होता है जो काग चेष्टा बकुल ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, ये अल्पहारी गृहे त्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम। तो उसमें से बगुला जो है ना,
एक पैर पे जो खड़ा हो करके जल में, कुछ लोग सोचते हैं बड़ा संत है, क्या ध्यान लगा करके एकदम, लेकिन वो ध्यान नहीं लगाता, वो सोचता है मछली कब जाएगी पट से पकड़े। तो लग रहा है कि ये समीक ऋषि भी पाखंडे कर रहे हैं हमारे साथ। मैं कब से कह रहा हूं कि मैं मगध देश का, हस्तिनापुर का राजा परीक्षित हूं, मुझे पानी पिलाओ, प्यास लगी है। ये तो सुन ही नहीं रहे, इनको पता नहीं मेरे राज्य में रहकर मेरे साथ ऐसा, ये प्रभाव पड़ने लगा। फिर इसके बाद उनको क्रोध आया, क्रोध का अग्नि चलाया, बाण चलाया कलयुग ने। क्रोध आया, वहीं पर मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को समीक ऋषि के गर्दन में लपेट दिए। और तब तक एक गौरमुख का शिष्य था जो समीक जी का, अर्थात श्रृंगी जी के साथ जो खेलते थे छोटे छोटे बच्चे, वो देखा। फिर उसने उसके ऊपर प्रभाव जमाया। कलयुग देखा कि मरा हुआ सर्प, और वो जा करके उनके पुत्र को बताया, श्रृंगी ऋषि को, कि आपके पिता के गले में राजा जो वो परीक्षित जी हैं, उन्होंने सर्प लपेट दिया है। अब वो कुछ भी नहीं ध्यान किए, तुरंत जल ले करके और श्राप दे दिए, कहे कि आज से 7वें दिन जो मरा हुआ सर्प है वो तक्षक आज के 7वें दिन इनको काटेगा, और काटने से इनकी अधोगति हो जाएगी, इनकी मुक्ति कभी नहीं होगी। सर्प के काटने से, जल में डूबने से, स्त्रियों के द्वारा प्रताड़ित होकर के मारे जाने से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, वो भटकता रहता है। ऐसे इनकी गति होगी, श्राप होगी। श्रृंगी ऋषि वापस आए समीक जी के पास, पिताजी ऐसा हुआ, ध्यान टूटा, बोले आपने बहुत गलत किया। वो राजा थे, धर्म रक्षक हैं, आपने उनको श्राप दे दिया, आपने गलत किया। जाइए और जाकर के उनको बता दीजिए कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। जो उपाय कर सकते हो वो कर सके तो कर लें। अच्छा ये बताएं, हम लोगों की आयु कितनी है? हम लोगों की आयु कितनी है? आप बस इतने जानो कि हर व्यक्ति की मृत्यु 7 दिन में हो जाती है। 7 दिन में हर कोई मरेगा। जो कथा श्रवण कर रहा है वो भी मरेगा 7 दिन में, और जो कथा नहीं श्रवण कर रहा है वो भी मरेगा 7 दिन में। कोई बुध को मरेगा, कोई बृहस्पतिवार को मरेगा, कोई शनिवार को मरेगा, कोई रविवार को, फिर सोमवार, मंगल, बुध, शुक्र, शनिचर 7 दिन तो होते हैं। 7 दिन में किसी न किसी दिन किसी न किसी की मृत्यु होगी। इस प्रकार से समीक जी के कहने पर जा करके बताए कि हे राजन, मैंने आपको श्राप दे दिया, मुझे क्षमा करें। और परीक्षित जी इतने दयावान, उनके चरणों में गिर गए। श्रृंगी ऋषि के कहे, नहीं, मुझसे अपराध हुआ है, मैंने आपके पिता के गले में सर्प लगा दिया, क्योंकि कलयुग ने मेरे ऊपर सवार हो गया था। ये मुकुट जो मैं धारण किया था, ये किसका था? जरासंध का था। बहुत राक्षसों का वध किया, बहुत ब्राह्मणों का वध किया, बहुत लोगों को मारा था, बहुत कितनी कितनी चढ़ाई किया। इसलिए ये उस, अच्छा जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन, तो अन्न भी खाइए वैसे, तभी मन भी बढ़िया रहेगा। अच्छा खाएंगे अच्छा, गड़बड़ खाएंगे तो गड़बड़। तो सात्विक खाइए, आनंद से रहिए। वैसे जिसको जो भावे वो खा सकता है, लेकिन सात्विक खाए तो अच्छा ही रहेगा, उससे अच्छी बुद्धि रहती है। लोग दूध नहीं पीते हैं, लेकिन
पीते हैं। मैं कभी नहीं पीता हूँ, मैं कभी नहीं पीता हूँ, लेकिन रहता हूँ कुछ पिए हुए। मैं कभी नहीं पीता लेकिन रहता हूँ कुछ पिए हुए। मैंने ये सब पीने का ही कमाल है। कौन क्या पीता है, कितना पीता है, आप पियोगे, सुबह पियोगे, शाम को उतर जाएगा। अब प्रभु के नाम का जब प्याला पिएंगे तो पूरी जिंदगी संवर जाएगी। हरे राम का पी के जाम दीवाने हो गए। प्रकार से परीक्षित जी ने ऐसा किया, उनको श्राप लगा, बड़े अस्वस्थ हो गए। बोले परमात्मा की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, कम से कम हमको पता चल गया कि आज के 7वें दिन मेरी मृत्यु हो गई। ये बहुत कृपा है कन्हैया की। जब जब मैं किसी संकट में पड़ता हूँ तो आगाह कर देते हैं। हम आप सबको आगाह करते हैं परमात्मा, लेकिन हम लोग नहीं ध्यान देते हैं तो घटना घट जाती है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जो गाड़ी तेज चलाता है समझिए कि मंगल भगवान उसको कृपा कर रहे हैं। शनि भगवान भी खड़े होकर देख ही रहे हैं कि आओ आगे तो आपको हम पकड़ते हैं। तो इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। और इसके बाद परीक्षित जो श्राप लगा, उस श्राप का बड़ा स्वागत किए, कन्हैया का ध्यान किए, हरिद्वार की नगरी में गए, बैठ करके सभी ऋषि महर्षि सब आए। सबका जो है उन्होंने स्वागत किया, कहे कि बड़ी कृपा आप सभी की हुई है, हमें मृत्यु मिली है, लेकिन 7 दिन से पहले मरने वाला मैं नहीं हूं, ये पक्का है, रजिस्ट्री एकदम है हमारी। 7 दिन के बाद मैं मरूंगा, इसलिए 7 दिन तक आप लोग जो यज्ञ अनुष्ठान करना है करिए, कीर्तन करिए, भजन करिए, कथा श्रवण कराइए, मैं परमात्मा को ध्यान करूंगा। बैठ गए पालथी मार करके। और इस प्रकार से उन्होंने सुखदेव जी के मन में आया। सुखदेव जी पहुंचे और उनको जो है 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई। 7 दिन तक। हम आप तो 2-3 घंटे बैठते हैं, थक जाते हैं, लेकिन परीक्षित जी एक आसन पर बैठे और कथा सुबह 6 बजे शुरू हुई तो दूसरे दिन 6 बजा, तीसरे दिन ऐसे अनवरत कथा चल रही थी और परीक्षित जी श्रवण कर रहे थे। परीक्षित जी कह रहे हैं प्रभु
सबने आपने कथा सुनाई, बहुत अच्छा लगा, कीर्तन भजन किए, लेकिन जल्दी मरने वाले व्यक्ति को करना क्या चाहिए ये बताइए। अब मैं मरने वाला हूँ, मैं क्या करूँ? बोले बस आप यही करो, सारी मोह माया को त्याग दो और उस परमात्मा का ध्यान करो, अपने श्वास पे कब्जा करो, क्योंकि श्वास छूटने वाली है। और उसी समय तो हम सब याद करते हैं सबको। लोग इधर उधर देखते हैं ना, तो लोग सोचते हैं अरे याद कर रहे हैं, लग रहा है ये किसी को। याद नहीं करते हैं, उस परमात्मा की ओर जब यम आते हैं ना, तो देख करके घबराता है जी, डरता है। साक्षात्कार का साक्षात्कार होता है, इसलिए डरता है। तो बताए सुखदेव जी कि आप परमात्मा की ओर जुड़ जाइए, अपनी श्वास को, हर श्वास में परमात्मा को याद करिए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजे, वृथा श्वास जनी खोय, ना जाने श्वास की आमन होय न होय। इसलिए परमात्मा को याद करो और हर श्वास में उनका ध्यान करो, उनका नाम लो, बस कल्याण हो जाए। सुखदेव जी बताते हैं कि कलयुग में आयु जो है 100 वर्ष मानी गई है। लोग पहले के जो होंगे वो 90, 95, 100 भी पार कर लेते हैं, लेकिन अब तो 60, 65, 70 में लटक जाते हैं। हाँ, 100 वर्ष आयु बताई गई कलयुग में। सतयुग में आयु लाखों वर्ष की होती थी, लोग तपस्या करते थे इतना लंबा, तो वो उतनी आयु होती थी। कितना? 17,28,000 वर्ष लोग जो है लोग जीते थे सतयुग में। त्रेता में 12 लाख वर्ष तक जीवित रहे, 12,96,000 वर्ष तक। 11,000 वर्ष तक तो राम ने राज्य किया, कोई 13,000 वर्ष भी बताते हैं। द्वापर में 8,64,000 वर्ष की आयु है, 8,64,000 वर्ष। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है, ये कलयुग की आयु। यानी कि कल युगे कल प्रथम चरणे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अभिमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाशंसाने गौरी त्रिकंटक विराजिते भागीरथ्या। संकल्प तो बोलते हैं कल युगे कल प्रथम चरणे, 4 चरण हैं जिसमें अभी प्रथम चरण चल रहा है। अब 3 चरण बाकी है, अभी बहुत ज्यादा नहीं बीता है, तो इसलिए अभी हम लोग सुधर सकते हैं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अब तक तो मुड़ी जाना चाहिए धीरे धीरे। सतयुग में एक व्यक्ति लाखों वर्ष जीवित रहता है। त्रेता में एक व्यक्ति की आयु 1 जीरो कम हो गया। 1 लाख में से 1 जीरो कम करेंगे कितना हो जाएगा? 10,000। बोल दिया करिए आप, हमको गणित तो कम आता है, तो 10,000 वर्ष। त्रेता में 10,000 वर्ष। द्वापर में एक व्यक्ति की उम्र में से 1 जीरो और कम कर दीजिए, कितना हो गया? 1,000 वर्ष। और कलयुग में 1 कम कर हो गया 100 वर्ष। लेकिन अब पहले ही लोग निपट जाए तो अब हम क्या सकते हैं। अच्छा, लोग जो है बड़ा ध्यान से जब मुर्दा को लेकर के जाते हैं, जिंदा को तो लोग ले ही जाते हैं जैसे तैसे, लेकिन मुर्दा को ले जाते हैं और मुर्दा से ये ज्ञान नहीं सीखते हैं। क्या ज्ञान?
कि जब तक हम जिंदा थे तो मैं सबके पीछे चला, आज मैं मुर्दा हो गया तो आज हमारे पीछे सब चल रहे हैं, और वो भी राम का नाम लेते हुए। राम नाम बोलिए, सत्य है। हाँ, लेकिन जगह से बोलेंगे तो शादी में दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलूम भयो रे। जब उस समय कन्यादान हो रहा था, सिंदूर दान हो रहा था, तो एक बाजा में वो लगा दिया, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया। हद हो गया। अरे समय काल पात्र स्थान देख करके बजाओ, और उसको पकड़ करके बहुत मारे से। इस समय मिलन हो रहा है, तुम जो है बिछुड़ने की बात कर रहे हो, कहाँ गया पकड़ो। कहने का तात्पर्य यही है कि समय से बोलिए। अब इस समय अगर हम लोग राम नाम करेंगे तो हर हर महादेव, जबकि सत्य है, राम का नाम ही सत्य है, लेकिन उसके लिए जगह लोग बना दिए। एक व्यक्ति याद आ गया, बता दें आप लोगों को, ताकि आप लोगों का मन लगा रहे, इसीलिए मैं थोड़ा इधर उधर की बात बता देता हूँ। एक व्यक्ति की पत्नी जो थी बड़ा परेशान करती थी, रोज लड़ाई झगड़ा करती थी, बड़ा परेशान था। कहा पता नहीं कौने नक्षत्र में पंडित जी विवाह करा दिए कि हमारे जो है कर्म में आ गई, जब से आई है रोज लड़ती है। और जहां लोग लड़ते हैं वहीं प्रेम होता है। हाँ, लेकिन इतना भी प्रेम न करे कि सवेरे से शाम तक लड़ते रह जाए। हाँ, इतना भी प्रेम कोने काम का। अरे क्षणिक थोड़ा बहुत के लिए ठीक है। सज्जनानाम क्षणम क्रोध, सज्जनों का क्रोध क्षण मात्र के लिए होना चाहिए, साधुओं का। दुर्जनस्य प्रहरद्वयम्, जो दुर्जन होते हैं दोपहर तक लड़ते हैं, सवेरे से सुबह माने दोपहर तक। चांडालस्य अहोरात्र, चांडाल जो होते हैं आधी रात तक, सवेरे से आधी रात तक। अब मूर्ख व्यक्ति तब तक लड़ता है जब तक मार नहीं डालता। उस दिन संजोग से इतना जो है वो प्रताड़ना कर रही थी कि वो पक गया था एकदम। कहा कि आज जो है इनको सबक सिखाई के छोड़ेंगे, या तो यह रही है या तो हम ही रहे। हाँ, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो इसमें पति पत्नी को चाहिए कि अगर पत्नी बोले तो पति शांत हो जाए, या अगर पति बोले तो पत्नी शांत हो जाए तो काम चले। लेकिन दोनों बोलेंगे तो गड़बड़ा जाएगा, पड़ोसी सुनेगा और आके लड़ा देगा। और नहीं सही करत हुआ भैया एकदम, हाँ ना रहा तो घूमेगी बड़ा। कहने का मतलब यह है कि लोग आपको और भड़काएंगे, और ऐसा ही हुआ। और उसने मारने के लिए